26 जनवरी 2023, दिन रहेगा गुरुवार। आज का दैनिक राशि फल। आइए देवगुरु को नमन करके राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आज का दैनिक पंचांग क्या रहने वाला है। 26 जनवरी 2023, दिन रहेगा गुरुवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय ही 7:12 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय 5:55 पर। आज के विक्रम संवत 2069, मास अमांत रहेगा माघ मास। वहीं आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज की तिथि रहेगी पंचमी तिथि, जो कि 10:31 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:12 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर में 12:55 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:54 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त हो जाएगा दोपहर में 3:14 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 26 जनवरी 2023, दिन गुरुवार के दैनिक पंचांग। यदि आप पंचांग के विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके वीडियो हमारे इसी YouTube चैनल पर अपलोड है। आप वह वीडियो आसानी से देख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों का क्या कुछ आज का दिन रहने वाला है विशेष। कौन कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें करके अपने दिन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इन सभी के विषय में आगे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप सभी को बता दें, आज सरस्वती पूजा है। आज के दिन क्या कुछ विशेष हमें उपाय करना चाहिए जिन्हें करके हम अपने ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं। आज 26 जनवरी भी है। हमारी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब हम जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा पर क्या कुछ विशेष उपाय हम सभी को करना चाहिए। चाहे कोई बालक हो या कोई वयस्क हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, सभी को ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। वर्तमान समय में खास तौर पर छोटे छोटे जो बालक हैं, बड़े हैं, वह अपने समय को सही जगह पर नहीं लगा पाते हैं। अन्य गैजेट में अपने समय को तेजी से बर्बाद करते चले जा रहे हैं। समय पर्याप्त है, परंतु पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों को अतिशीघ्र करने के लिए, इन सब के लिए विद्यार्थियों के पास खास तौर पर समय ही नहीं, क्योंकि जो मूलतः समय है उन्हें अन्य जगह पर जाने अनजाने में व्यर्थ कर रहे हैं। परंतु आपको सदैव इन चीज़ों से बचना चाहिए। जितना हो सके मोबाइल से दूरियां बना करके रहें। खास तौर पर जब ज़रूरत पड़े तभी उसका इस्तेमाल करें। व्यर्थ में समय ना गंवाएं, क्योंकि समय पुनः वापस
दोबारा नहीं मिलता है। समय का सदुपयोग करना सीखें। खास तौर पर आज के दिन प्रातःकाल उठ जाए, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त हो करके बड़े जनों का आशीर्वाद चरण स्पर्श करके अवश्य ले। भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य अर्पित करें। जिस जगह आप बैठ करके स्टडी करते हैं, पढ़ाई इत्यादि करते हैं, उस रूम में अच्छे से साफ सफाई कर दें। एक दिन पूर्व ही कर लीजिए। वहाँ पर लाइट इत्यादि लगा करके बैठ जाइए और एक छोटा सा चौकी ले लीजिए। उस पर माता सरस्वती माता जी की तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा आपके पास जो भी उपलब्ध हो वह ले करके उन्हें गंगा जल आदि से स्नान इत्यादि करा करके धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। और जो भी अपनी कामना है वह माता सरस्वती जी से कहें। माता जी की कृपा से आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी और वर्ष पर्यंत आपको लाभ होगा। हालांकि माता जी को केसर का तिलक अवश्य लगाएं और वही तिलक आप अपने माथे पर भी लगाएं, कारगर रहेगा। पुष्प इत्यादि में सरसों का पुष्प यदि उपलब्ध हो जाए तो बेहतर है, माता जी को अर्पित करें। यदि नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप श्वेत सफ़ेद पुष्प इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। बैठ करके माता सरस्वती जी का पाठ इत्यादि करिए। चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, कोई भी हो, आप सभी को खास तौर पर आज के दिन माँ सरस्वती जी का उपासना अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा पूरे वर्ष पर्यंत बनी रहे और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि इंसान कितना हो शक्तिशाली हो, बलवान हो, अत्यधिक धनवान हो, परंतु यदि उसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इंसान अपने वाणी के बदौलत बहुत कुछ हासिल कर सकता है। खास तौर पर आज से यह संकल्प ले कि अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदैव सदुपयोग करेंगे और अच्छे कार्यों में लगाएंगे। अपने यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, यदि लक्ष्य नहीं निर्धारित किया हुआ है तो आज से ही एक पेज पर अपने लक्ष्य को लिखिए और अपने समय को निर्धारित कीजिए। हमें प्रातः ये करना है, दोपहर मध्याह्न में यह, रात्रि में यह, इन कार्यों का शेड्यूल बना करके आप अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए और उनको निरंतर देखिए और समय पर अपने कार्यों को पूर्ण करिए। फिजूल के समय बर्बाद करने से सिर्फ और सिर्फ जीवन में हानि देखने को मिलेगी। यदि आप अत्यधिक पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं फिर भी आपको कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। आप उत्तर दिशा की ओर बैठ करके पढ़ाई करिए, आपको सफलता मिलेगी। यदि काफ़ी ज़्यादा मेहनत छोटे विद्यार्थी कर रहे हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो वह पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके पढ़ाई इत्यादि करिए। और यदि आपके पढ़ाई इत्यादि में मन भटकता है, मन में स्थिरता नहीं आ पाती है, एकाग्रचित नहीं हो पाता है, तो इसके लिए जहां आप जब भी पढ़ाई करें आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और अपने सामने या अपने स्टडी टेबल पर माता सरस्वती जी का एक तस्वीर अवश्य रखें या छोटी प्रतिमा रखें, जिससे आपके जो एकाग्रता है वह बनी रहेगी और भंग नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, यह थे सरस्वती पूजा पर कुछ विशेष खास उपाय जिन्हें करके आप माँ सरस्वती जी का कृपा पूरे वर्ष पर्यंत प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। 26 जनवरी 2023 दिन रहेगा गुरुवार। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। खास तौर पर आज आलस्य के कारण कम ऊर्जा स्तर रहेगा, जिससे आपको आज हानि पहुंच सकती है। इसलिए
आज किसी प्रकार से किसी भी कार्य में थोड़ी सी भी आलस्य ना जताएं। पूर्णतः ऊर्जा के साथ और परिश्रम के साथ आप आगे बढ़िए, आपको सफलता इत्यादि प्राप्त हो। खास तौर पर स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां आपको और भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए मौसमी बीमारियों से बचें और छूट फूट जो भी बीमारियां हैं उनसे सावधान रहें। बाहर की खान पान वस्तुओं पर विशेष तौर से ध्यान दें। बाहर की वस्तुओं यदि ना ग्रहण करें तो बेहतर रहे। धन संपत्ति के मामले में भी आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है। जितना हो सके धन का संचय ही आपके लिए कारगर रहेगा। व्यर्थ में धन का कहीं पर व्यय आज आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए यदि आप किसी को उधार इत्यादि आज देना चाहें तो आज थोड़े सावधान रहें, ना दें तो बेहतर होगा। परिवार में दिन खुशियों भरा रहेगा। परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। हर्षोल्लास से दिन बीतने वाला है। स्थितियां आपकी परिवार में अनुकूल होती नजर आ रही है। यदि घर में किसी के बीच में किसी प्रकार से मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, परेशानियां बढ़ गई थी, उससे आज आपको निदान मिलेगा और राहत मिलेगी। प्रेम आजनों के लिए बता दे, आज का दिन उनके लिए अनुकूल रहने वाला है। एक दूसरे को आज प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। और यदि किसी बात को लेकर परेशानियां बढ़ी हुई थी तो आज उसमें सफलता मिलेगी। दूरियां कम होती नजर आ रही हैं और आपको लाभ भी होगा। संभवतः आप उन चीज़ों पर चर्चा करें जो आपके लिए अनुकूल होगा। व्यवसाय इत्यादि में आज सावधान रहिए। अपने कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार से परिवर्तन आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए आज अपने कार्य में किसी प्रकार से कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। और आज उतनी लाभ की स्थितियां नहीं है, संभवतः अपने कार्यक्षेत्र में सावधान रहें। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, संघर्ष थोड़ा सा अधिक देखने को मिल सकता है। ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं तो आज वैसे कार्य का दबाव कम होगा और कार्य के प्रति आप ईमानदार रहे। किसी प्रकार से आज लापरवाही ना करिए। कहीं घूमने का यदि कोई प्लान है तो आज घूमने जा सकते हैं, परंतु वहाँ पे थोड़ी सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन बहुत ही बेहतर बीतने वाला है। खुशियों भरा होगा, परेशानियां दूर होती नजर आएंगी और आपको लाभ भी होगा। संभवतः जीवन साथी की सलाह यदि मानते हैं तो आपको भी आज लाभ होगा। खास तौर पर विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमने वीडियो के पूर्व में पहले कुछ विशेष उपाय बताया हुआ है, जिन्हें विद्यार्थी आज अवश्य करें और आलस्य का आज त्याग करें और बेवजह किसी पर क्रोध ना जताएं, उनके लिए कारगर होगा। आज खास तौर पर यह उपाय आप सभी कर सकते हैं। किसी को भोजन इत्यादि कराइए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, वृष राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृष राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हल। खास तौर पर जितना हो सके आज अपने गुस्से को काबू में रखें। बेवजह क्षणिक क्रोध आपको आज हानि पहुंचाएगा, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा भंग होगी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितना हो सके आज क्रोध का त्याग करें, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और क्रोध से अच्छे अच्छे कार्य पल भर में बिगड़ जाते हैं। इसलिए आज जितना हो सके क्रोध से बचें। स्वास्थ्य भी आज आपका अनुकूल होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य में कमियां, सर में दर्द, मानसिक तनाव और चिंता आपको अंदर से परेशान करती चली जा रही, परंतु आप किसी प्रकार से चिंतित ना हो। जिन चीज़ों के प्रति आप सोचते हैं, चिंता करें, उनका आप मार्ग ढूंढने का प्रयास करें और उनको करें। सोचने से
आपकी सिर्फ और सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी। परिवार में दिन बेहतर बीतने वाला है। यदि आप किसी से सलाह लेना चाहें, घर में बड़ों के साथ किसी बात पर चर्चा करना चाहें तो बैठ करके आज कर डालिए। घर में बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ देखने को मिल रहा है। स्थितियां घर परिवार में शांतिपूर्वक दिन बीतेगा। वहीं धन संपदा के मामले में सचेत रहें, फिजूल खर्च करने से बचें और जाने या अनजाने में किसी व्यक्ति को धन उधार इत्यादि आज ना दें। यदि कहीं धन का व्यय करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जानकार की राय से करिए। धन के प्रति आप सावधान रहें, बेहतर है। व्यवसाय में भी आज लाभ की स्थितियां दिख रही हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो योजना ढंग से करें और अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। किसी प्रकार से झूठ ना बोलें। यदि आप किसी प्रकार से झूठ इत्यादि बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं तो आज आपको हानि होगी। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो वहां से भी सुखद लाभ की स्थितियां बन रही हैं। नौकरी इत्यादि के भी योग बनेंगी, लाभ होगा। ऑफिस या दफ्तर की चीज़ों को आज उतना ना सोचें, उन बातों पर ज़्यादा विचार इत्यादि ना करें। दिन को बेहतर बनाएं और शांतिपूर्वक ढंग से घर में ही रहें। वहीं प्रेमियों के लिए बात कर लेते हैं। आज का दिन अनुकूल होता दिख रहा है। दूरियां कम होंगी, परेशानियां बनी हुई थी, दिक्कतें बार बार आ रही थी तो वह आज दूर होती नज़र आएंगी। एक दूसरे से बात करिए और जो भी समस्या है उन्हें प्रत्यक्ष रूप से रखिए और उस पर विचार करिए। दिन को अपने और भी बेहतर बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज आनंदपूर्वक दिन बीतने वाला है। हालांकि किसी बात को लेकर संभवतः बहस इत्यादि हो, परंतु बहस करने से बचें। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहतर है, परंतु थोड़े से आलस्य पूर्वक हो सकता है। हो सके पढ़ाई इत्यादि में मन ना लगे, परंतु समय को व्यर्थ ना गवाएं। आपके लिए कारगर होगा और बेहतर होगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, केसर का तिलक इत्यादि लगाइए या हल्दी का तिलक लगाइए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज किसी प्रकार से लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति घातक सिद्ध होगी। आज प्रातःकाल योगा, प्राणायाम इत्यादि अवश्य करिए, आपके लिए कारगर रहेगा और लाभप्रद होगा। खास तौर पर बाहर की खान पान वस्तुएं इत्यादि ना ग्रहण करें। जितना हो सके घर की वस्तुएं ही खाएं। पेट में दर्द जैसी शिकायतें आज देखने को मिल सकती हैं। वहीं धन संपत्ति के मामले में दिन बेहतर रहेगा। धन के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। धन के स्रोत भी आपको मिलेंगे। हालांकि आपको परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा। यदि कोई कार्य आप सोचे हुए हैं तो उन्हें योजना ढंग से करें, आपको सफलताएं इत्यादि प्राप्त होंगी। परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। मतभेद, दूरियां कम होंगी। घर में भी वाद विवाद शांत होगा और सुख समृद्धि की वापसी दिख रही है। व्यवसाय इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज उतनी लाभ की स्थितियां भी दिख रही हैं। खास तौर पर नौकरी इत्यादि की तलाश में है, परिश्रम थोड़ा सा अत्यधिक करना पड़ सकता है। अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा चिंता ना करें, जैसे हो रहा है सब बेहतर होगा। प्रेमी जनों के लिए दिन बेहतर है, अनुकूल रहेगा। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। किसी बात पर चर्चा करना चाहे तो आज कर डालिए। आज का समय उनके लिए अनुकूल होता दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ भी आज का दिन बेहतर रहेगा, खुशियों भरा बीतने वाला है। खास तौर पर जो भी परेशानियां थी वह दूर होती नजर आ रही हैं। हालांकि आप सभी को प्रेम जनियों के लिए, जीवन साथियों के लिए वाद विवाद से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर
बेवजह कलह ना करें और शांतिपूर्वक ढंग से ही जीवन को आगे ले जाएं, आपके लिए कारगर रहेगा। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, भगवान श्री हरि को भोग इत्यादि लगाइए, उनमें तुलसी पत्र इत्यादि अवश्य डालिए, आपके लिए कारगर रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज स्वास्थ्य उतना अनुकूल होता नहीं दिख रहा है। आज जितना हो सके आपको चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, बेवजह परेशान ना हो, किसी से उलझने का प्रयास ना करें, चीज़ों को समझें। जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वह दूर होंगी। हालांकि समय आने के बाद ही वह दूर होंगी। यदि आप सोचते हैं कि जो भी दिक्कतें हैं वह तत्क्षण दूर हो जाए, इसके लिए आप सचेत रहें। धन संपत्ति के मामले में भी धन के नए मार्ग खुलेंगे और आपको लाभ होगा। हालांकि आज किसी की बातों में ना फंसे, सबकी बातें सुने, परंतु सोच समझ करके फैसला करें, आपके लिए कारगर होगा और लाभ प्रदत्त रहेगा। वहीं परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं। घर में भी वाद विवाद बड़ों के साथ हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। जितना हो सके वाद विवाद से आज बचिए। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके ही आगे बढ़ें। हर बात पर बहस इत्यादि यह बेहतर नहीं होगा, इसलिए सोच समझ करके बोलें और चीज़ों को समझने का प्रयास भी करें। प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं, खुशियों भरा रहने वाला है। आज विवाह शादी जैसी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं आज आपको लाभ होगा, एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि भी कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है तो घूमने जाइए, आपके लिए कारगर है। व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय में स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं। स्थितियों को काबू में रखने के लिए आपको पूर्णतः सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको व्यवसाय में हानि पहुंचा सकती है, इसलिए पूर्णतः ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को समझें और झूठ इत्यादि आज ना बोले, बचें, आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो परिश्रम थोड़ा अत्यधिक करना पड़ सकता है। नौकरी ऑफिस इत्यादि चीज़ों को लेकर आज उलझने का प्रयास ना करें, सावधान रहें, सचेत रहें। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज प्रेम में वृद्धि होगी। जो भी परेशानियां काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी, दिक्कतें आ रही थी, वह सब दूर होती दिख रही हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और आप एक दूसरे से बात भी करके अपने दूरियों को कम कर सकते हैं। खास तौर पर जीवन साथी को आज यदि कुछ उपहार स्वरूप देते हैं तो और भी लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगता हुआ दिख रहा है, परंतु वह समय को अपने सही चीज़ों में लगाए, लाभ होगा, कारगर सिद्ध होगा। आज एक खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए कारगर होगा, लाभ प्रदत्त रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आप जितना सोचे हुए हैं उससे भी आज आपको अधिक मिलेगा। हालांकि आपको परिश्रम पूर्व के दिनों से आज अधिक करना पड़ सकता है। परिश्रम से पीछे ना हटिए, अपने कार्यों को पूर्णतः ऊर्जा के साथ करें, आपके लिए कारगर होगा। वहीं
धन संपत्ति के नए मार्ग भी दिखेंगे। हालांकि यदि किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए थे तो वहाँ से भी सुखद लाभ होगा। धन इत्यादि वापस मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आज आप पूर्णतः ऊर्जा से भी भरे रहेंगे। जिन चीज़ों को आज हाथ में लेंगे उन्हें पूर्णतः कर डालिए, कल के ऊपर ना छोड़ें। स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य में भी अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। स्वास्थ्य में छूट मूट बीमारियां आपको परेशान कर रही थी तो वह आज दूर होंगी। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से भी जूझ रहे थे तो उससे भी आज आपको मुक्ति मिलेगी और कारगर रहेगा, लाभप्रदक होगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन उतना अनुकूल होता नहीं दिख रहा है। किसी बात को लेकर के आपस में कलह जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। हालांकि उन चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता है जिससे आपस में वाद विवाद हो। ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही ना हो, उन बातों पर चर्चा ना करें। सावधान रहें, सोच समझ करके आगे बढ़ें। परिवार में स्थितियां बेहतर होती नहीं दिख रही हैं, इसलिए परिवार में भी सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है। बेवजह किसी से घर में उलझने का प्रयास ना करें। चीज़ों को सुन करके समझ करके तब उसका उत्तर इत्यादि दें, अन्यथा आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। व्यवसाय में आज लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। यदि निरंतर आपको हानि हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो वह आज दिक्कतें दूर होंगी। स्थितियों में सुधार होगा। नए मार्ग धन के भी खुलेंगे। व्यवसाय में आप थोड़े सचेत रहें। छोटे छोटे कार्यों को अपने ऊपर ले, जिम्मेदारियां अपने हाथ में लें। किसी अन्य के ऊपर आप जिम्मेदारियों को ना थोपें। सावधान रहिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, परिश्रम तीव्रता से करिए। संघर्ष आज देखने को मिल सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है। जितना हो सके आज घर में कम बोलने का प्रयास करें। बेवजह के चीज़ों से उलझने का प्रयास ना करें और सचेत रहें, आपके लिए कारगर होगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, लाभकारी है। खास तौर पर आज कुत्ते को रोटी इत्यादि खिलाइए, दिन बेहतर रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर अपने डर को सबके सामने प्रदर्शित ना करें। यदि आप किसी चीज़ों से बहुत डरते हैं, किसी कार्यों को करने से पहले आप अत्यधिक सोचते नहीं हैं, तो सावधान रहें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उन कार्यों के प्रति पूर्णतः योजना बनाएं और उन्हें गहराई में जाकर के सोचें, इसके बाद ही वह कार्य करें। खास तौर से किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से डरे भी ना, पूर्णतः ऊर्जा के साथ उसके सामने पेश आए। जितना हो सके आज सावधान रहें। व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां हैं। अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार से परिवर्तन चाहते हैं तो अभी थोड़ा ठहर जाएं, स्थितियां अनुकूल होने दें, इसके बाद कोई परिवर्तन करें। जिस जगह आप कार्यरत हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसे अभी कुछ समय तक और करें। उसमें यदि परेशानियां बढ़ी हुई हैं तो उसमें थोड़े से सचेत रहने की आवश्यकता है। बेवजह की चीज़ों को सोचना बंद करें। यदि कार्य में रुकावटें निरंतर आ रही हैं तो उन्हें समझे कहाँ पर दिक्कतें हैं, उन्हें करने का प्रयास जारी रखिए, लाभ होगा। प्रेमियों के लिए दिन भी स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए जितना हो सके दूरियां बना करके रहें और सचेत रहें। चीज़ों को समझने का प्रयास करें। एक दूसरे के बीच में किसी बात को लेकर मन में शंकाएं आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगी, इसलिए छोटी छोटी बातों पर अधिक विचार विमर्श करें। अनजाने में, जाने अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख से निकल जाती हैं जो आपके लिए बाद में घातक सिद्ध होगी, इसलिए
सोच समझ करके बोलने का प्रयास करें। परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं, स्थितियां आपके काबू में रहेंगी। जो भी परेशानियां दिक्कतें थी, आपस में मन मुटाव थी, वह अब दूर होंगी और घर में भी आपको आज आनंद भरा दिन बीतने वाला है। धन संपदा के मामले में सचेत रहें, बेवजह फिजूल खर्च करने से बचें। कहीं पर धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अनजाने में ना करें, उसे सोच समझ करके और जानकारी वहां से पूर्णतः प्राप्त करके ही धन का कहीं पर व्यय करें, अन्यथा आज आपको धन की हानि भी हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल होता दिख रहा है, पेट में दर्द, छोटी मोटी समस्याएं वह दूर होती दिख रही हैं। हालांकि यदि लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वहां पर आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। खान पान पर थोड़ा सा सचेत रहें। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ भी आज किसी बात को लेकर के मतभेद बन सकता है, परंतु जीवन साथी की भी बातों को नज़रअंदाज ना करें, बातों को सुने, उनकी भी जो समस्याएं हैं उन पर पूर्णतः सहयोग करें। आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि जो भी परेशानियां हैं वह दूर होती दिख रही हैं। आज आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए गायत्री मंत्र इत्यादि का जप करिए, दिन को बेहतर बना सकते हैं। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज आपकी ऊर्जा में कुछ कमी दिखेगी। प्रातः काल से ही आलस्य का त्याग करते हुए पूर्णतः ऊर्जा के साथ आप उठें। फिजूल की बातों को अत्यधिक तूल ना दें। जो भी दिक्कतें अभी नहीं हैं उनके विषय में आप सोच करके दिक्कतों को पैदा ना करें। जो होगा सब बेहतर होगा। परेशानियां यदि आती हैं तो वह परेशानियां चली भी जाती हैं, क्योंकि निरंतर दिक्कतें नहीं होती हैं। दिक्कतें आने के बाद फिर वह दूर होकर के अच्छी चीज़ों में परिवर्तित होती है। इसलिए अपने कार्यों के प्रति आप पूर्णतः आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने चीज़ों पर विश्वास करें। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वह अंदर से पूरी तरह से ऊर्जा से भरा होना चाहिए कि उन कार्यों में हमें सफलता मिलेगी। परंतु यदि आप भी नकारात्मक चीज़ों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, गलत धारणा भावनाएं अंदर रखते हैं, तो उन कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। आपको हमेशा पॉजिटिव अंदर की चीज़ों पर आपको सकारात्मक विचार रखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। बुरे चीज़ आते रहते हैं परंतु उनको हावी ना होने दें, सचेत रहें। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होता दिख रहा है। समस्याएं थी भी उससे आपको निदान मिलेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। परिवार में भी दिन बेहतर बीतेगा। किसी बड़ों के साथ यदि किसी बात पर विचार विमर्श करना चाहें तो घर में बैठ करके कर सकते हैं। बड़ों की बातों को भी सुनकर समझ करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। हर चीज़ को बड़ों की अवहेलना करके हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बड़ों का साथ भी बेहतर है। वैसे छोटों का भी साथ बना रहेगा। प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं। परेशानियां निरंतर आपको परेशान कर रही, इसलिए अपने परेशानियों से बचे। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके ही आगे बढ़े। यदि छोटी बातों को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको परेशानियां अत्यधिक परेशान करेंगी। सचेत रहें। धन संपदा के मामले में धन के नए मार्ग दिख रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके आज फिजूल खर्च करने से बचना चाहिए और धन संपत्ति के मामले में भी सचेत रहें। बेवजह जाने अनजाने में किसी व्यक्ति के बातों में ना फंसने का प्रयास करें। उन्हें धन उधार इत्यादि देते हैं तो पूर्णतः जानकारी लेकर के दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ भी स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही। आपस में गृह कलेश और परेशानियां बढ़ने का पूर्णतः संभावनाएं हैं, परंतु कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग जीवन साथी के सामने ना करें और चीज़ों को समझने का पूर्णतः प्रयास करें। यदि परेशानियां बढ़ी हुई हैं तो उन्हें समझे, उन्हें सोचे आखिर वह परेशानियां कहाँ से आ रही हैं। उन परेशानियों पर पूरा खरा उतरे और जीवन साथी का पूर्णतः साथ दे, उनके साथ सहयोग करें, बेहतर बना सकते हैं दिन को। व्यवसाय इत्यादि में परिवर्तन के लिए थोड़ा ठहर जाए। परेशानियां यदि है
आपको धन इत्यादि का लाभ नहीं हो पा रहा है, आपके व्यवसाय में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो आप भगवान गणेश जी की आराधना करें। धन संपत्ति के मामले में वृद्धि होगी। खास तौर पर विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करिए, लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगा वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आपकी यदि कोई प्रशंसा अत्यधिक आज करता है तो उससे सचेत रहें, क्योंकि आपका प्रशंसा करने वाले प्रशंसक ही आपके लिए घातक सिद्ध होंगे। किसी की बातों में फंसने का प्रयास आपको कोई करा सकता है, अच्छा बोल करके आपको उलझा सकता है, परंतु चीज़ों को समझें और किसी की बातों में ना आए। आप अपने विवेक से कार्य करें। स्थितियाँ अनुकूल होंगी, आपको सफलताएं भी मिलेंगी। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा, परंतु छोटी छोटी बातों को समझ करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए आज हानि का कारण बन सकती है। चोट चपेट की स्थितियां बढ़ सकती हैं, इसलिए जितना हो सके वाहन इत्यादि से सावधान रहें। स्वास्थ्य में भी आज उतना सुधार नहीं होगा। पुरानी बीमारी है वह उभर कर सामने आएगी और आपको परेशान कर सकती है। इसलिए बाहर की खान पान पर भी पूर्णतः ध्यान ना दें, बाहर की वस्तुएं आज ग्रहण ना करें। धन संपत्ति के नए मार्ग दिख रहे हैं, आपको लाभ भी की स्थितियां भी बनेंगी। हालांकि कहीं पर धन का व्यय करना चाहें तो अभी सावधान रहें। धन से बचना चाहिए, जितना हो सके धन का संचय करें, क्योंकि आने वाली स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए धन का संचय आपके लिए आवश्यक है। परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं, परेशानियां थी वह अब दूर होंगी और घर में भी खुशियों भरा माहौल बनने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन भी बेहतर है। यदि एक दूसरे को चाहे तो प्रपोज इत्यादि आज कर सकते हैं और चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिख रही हैं, परंतु अभी परिवर्तन के लिए ठहर जाए। ऑफिस या नौकरी इत्यादि करते हैं तो वहाँ पर की चीज़ों को लेकर के आप मानसिक चिंता में पड़ सकते हैं। आपको चिंता इत्यादि ना करके उन कार्यों का मार्ग ढूंढना चाहिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में है तो आज परिश्रम थोड़ा सा अधिक दिखेगा। हालांकि शाम होते होते यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपको नौकरी इत्यादि की प्राप्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज रोमानी पल बीतने वाला है, खुशियों भरा दिन रहेगा। पूर्व से अपेक्षा आज का दिन बेहतर माना गया है। खास तौर पर जीवन साथी के घुटने में थोड़ी सी दर्द की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी आप पूर्णतः ख्याल रखें। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की स्थितियां अनुकूल होती नहीं दिख रही हैं, जितना हो सके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। पढ़ाई इत्यादि में थोड़ी सी रुकावटें दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सचेत रहें। उन दिक्कतों से बाहर निकलें और बचने का पूर्णतः प्रयास करिए, आपके लिए कारगर होगा। खास तौर पर आज स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शिवालय में जाकर के भगवान शिव जी के ऊपर जल इत्यादि अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का जप इत्यादि करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। खास तौर पर आज आपकी इच्छा शक्ति में कमी दिख रही है। नकारात्मक चीज़ों से बचें, दिमाग को सदैव पॉजिटिविटी में रखें, अच्छी चीज़ों को सोचें, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित ना करें। यदि कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आज सावधान रहें। किसी कार्य के प्रति आप पूरी तरह से ईमानदार रहें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल होंगी, हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां बन सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके बाहर की खान पान आज ना खाएं, ध्यान दें।
परिवार में स्थितियां बेहतर हैं, आपस में मतभेद कलह की स्थितियां दूर होंगी। संभवतः घर में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि होती दिख रही है। प्रेमियों के लिए बात कर लेते हैं, स्थितियां अनुकूल है, आपसी कलह दूर होगा, एक दूसरे को बात को समझ करके आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि आज कर सकते हैं। स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। कहीं घूमने का प्लान है तो घूमने भी जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में भी दिन बेहतर है। किसी की आर्थिक सहायता अवश्य करिए। और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धन को कहीं व्यय करना चाहते हैं, थोड़ी सी वहाँ की जानकारी लेकर के करिए, आपके लिए कारगर होगा। जितना हो सके धन का संचय करें, आने वाले दिनों को बेहतर बना सकते हैं। व्यवसाय इत्यादि में परिवर्तन के लिए समय उतना अनुकूल होता नहीं दिख रहा है। किसी प्रकार से नौकरी इत्यादि में यदि आपको निरंतर हानि हो रही, परेशानियां हो रही, तो उसे समझे, उसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में ना दें। उन चीज़ों पर आप सोच करके समझ करके ही फैसला करें। स्थितियां धीरे धीरे आपकी अनुकूल होगी। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो परिश्रम थोड़ा सा अधिक दिखेगा। हालांकि यदि आप चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ भी आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है। कुछ रोमानी पल प्यार भरे अंदाज में आज का दिन बीतेगा। हालांकि जो भी परेशानियां थी जीवन साथी के साथ, आज वह कुछ दूर होती दिखेंगी और परेशानियों पर पूर्णतः आप काबू पा सकेंगे। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करें, क्योंकि भगवान श्री हरि सृष्टि पालनकर्ता पालनहर्ता हैं, वह दुखों को दूर करते हैं। उनकी शरण में जा कर के यह जप करिए, लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज जितना हो सके अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, नकारात्मक चीज़ों से दूरियां बना करके रहें, बुरे संगत में ना फंसें। यदि कोई इष्ट मित्र है आपका जो अच्छे कार्य नहीं करता है या गलत मार्ग पर चलता है, तो उनसे आज दूरियां बनाने की संभवतः ज़रूरत है, क्योंकि यदि वह परेशानी में आएंगे तो आपको भी परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए उनसे दूरियां बना करके रहेंगे तो दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। जितना हो सके फिजूल खर्च करने से बचे। आज चीज़ों को सोचे समझे, बेवजह किसी से उलझने का प्रयास न करें, क्योंकि आज दिख रही हैं परेशानियां आपको और भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए बेवजह किसी से उलझने का भी प्रयास ना करें। यदि आपको कोई क्रोध में कोई अशब्द बोल भी देता है तो उन चीज़ों को समझ करके उसका उत्तर दें। प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। आपस में गृह कलेश स्थितियां अनुकूल होंगी, दूरियां कम होंगी, प्रेम में वृद्धि होती दिख रही है। एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। बातों को समझ करके आगे बढ़ें, लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार में भी स्थितियां बेहतर है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ, हर्षोल्लास से घर परिवार में दिन बीतने वाला है। वहीं स्वास्थ्य भी आज आपका अनुकूल होता दिख रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे, परेशान थे, तो आज चिंताएं दूर होंगी। पुरानी बीमारियां भी आज आपको परेशान नहीं करेंगी। स्वास्थ्य में आज लाभ की स्थितियां बन रही है। हालांकि व्यवसाय में जितना हो सके सचेत रहें, अपने कार्यों को योजना ढंग से करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, तलाश आपका आज पूर्णतः अच्छा साबित होगा। आज आपको सफलताएं दिख रही हैं। हालांकि व्यवसाय के प्रति सचेत रहे, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें। यदि आप व्यवसाय में किसी को कुछ धन उधार इत्यादि देना चाहे तो आज ठहर जाएं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज रोमानी दिन बीतने वाला है। खुशियों भरा दिन होगा, परेशानियों पर काबू पाएंगे और दिक्कतें दूर होंगी। हालांकि आज जीवन साथी को कुछ बेहतर उपहार इत्यादि दे सकते हैं और दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल होता दिख रहा है, परेशानियां दूर होंगी। जितना हो सके अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें, सचेत रहें। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन इत्यादि कराइए, आपके लिए कारगर रहेगा और बेहतर सिद्ध होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आज कहीं पर यात्रा करने का विचार है तो यात्रा करिए।
आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। किसी लंबी चीज़ों को आप सोच रहे थे, वह कार्य आज करना है, आज उन कार्यों को कर डालिए, क्योंकि कल के ऊपर ना छोड़े। छोटी सी आलस से आपको हानि पहुंचा सकती है। चीज़ों को समझने का प्रयास जारी रखिए। परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती दिख रही है। किसी के बीच में मतभेद था तो वह आज दूर होगा। बातों को समझने का प्रयास जारी रखें। घर में यदि बड़े जन हैं, कुछ अशब्द कहते हैं, कुछ झगड़ा इत्यादि होता है, उसके प्रति भी आप सावधान रहें, क्योंकि कलह का वजह आप भी बन सकते हैं। धन संपत्ति के नए मार्ग दिखेंगे। हालांकि जितना हो सके आज धन का संचय ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी को उधार इत्यादि धन देना चाहें तो आज ना दें, सोच समझ के दे, सावधानी पूर्वक दीजिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल होती दिख रही है। यदि आप स्वास्थ्य से ग्रसित थे तो उसमें सुधार होगा। खास तौर पर प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां अनुकूल हैं। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। दिक्कतें थी वह दूर हो। व्यवसाय इत्यादि में भी परिवर्तन चाहते हैं तो कर डालिए, कारगर है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो परिश्रम आपको अधिक करना पड़ सकता है। खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ स्थितियां अनुकूल होती दिख रही है। ज़्यादातर जीवन साथी को समय दे, उन चीज़ों को समझे, उनसे बात इत्यादि करे, परेशानियां दूर होंगी। खास तौर पर विद्यार्थियों के मन भी पढ़ाई इत्यादि में आज नहीं लगेगा। थोड़ी सी भटकाऊ जैसी स्थितियां होंगी। हमने वीडियो के पूर्व में प्रारंभ में ही कुछ विशेष उपाय बताया हुआ है, जिन्हें विद्यार्थियों को करने की बहुत ज़रूरत है। खास तौर पर आज यह बेहतर उपाय विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। आज कुंभ राशि वाले दर्शक यह बेहतर उपाय करके अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ वस्त्र इत्यादि दान दीजिए, आपके लिए कारगर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि और अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मीन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर निरंतर व्यस्त समय आपको कुछ परेशानियों में डाल सकता है। यदि आपको किसी कार्य के प्रति समय नहीं मिल पा रहा है तो समय निकालने का प्रयास करें। फिजूल में अपने समय को बर्बाद ना करें और चीज़ों को समझें। किसी पर क्रोध इत्यादि ना जताएं और आलस्य का त्याग भी करें, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं किसी की आर्थिक सहायता आज कर सकते हैं। कहीं किसी को धन उधार इत्यादि देना है तो आज दीजिए, आपके लिए कारगर होगा। हालांकि सोच समझ करके दीजिए। कहीं धन का इन्वेस्ट करना चाहे, धन को कहीं पर व्यय करना चाहे तो कर डालिए, आपके लिए कारगर है। स्वास्थ्य में भी स्थितियां अनुकूल होंगी। स्वास्थ्य में सर में दर्द जैसी स्थितियां बनी हुई थी, परेशानियां थी, कलह था, तो वह आज दूर होता दिख रहा है। परिवार में भी सबका साथ बना रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ, हर्षोल्लास से दिन बीतने वाला है। कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रेमियों के लिए दिन भी स्थितियां बेहतर है। दूरियां कम होंगी। एक दूसरे को आज प्रपोज इत्यादि करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ उपहार दे सकते हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं, आपके लिए कारगर रहेगा। व्यवसाय इत्यादि में भी लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। यदि अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं और नौकरी इत्यादि की तलाश में है तो परिश्रम आपको थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बीतने वाला है। पूर्णतः उनका साथ बना रहेगा। आप भी उन्हें समय दें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। परेशानियां सबके जीवन में आती रहती हैं, परंतु परेशानियों से लड़ें और उन्हें दूर करने का प्रयास जारी रखें। कोई दिक्कतें हैं भी तो उन्हें सोच समझ करके उस पर फैसला लें। आज थोड़ा कम बोलें, अपने वाणी पर विराम दें। बेवजह किसी से उलझने का प्रयास भी आज आपके लिए घातक सिद्ध होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगता दिख रहा है, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल है। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। जब आप स्नान करें उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करिए, दिन को बेहतर बना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों के पूरे दिन का हाल।
जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उन सभी मुहूर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वह सभी वीडियो जा करके देख सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिनको आवश्यकता है, जिन्हें वीडियो नहीं पहुंच पाता है, उनके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।